बहन गीता, तुम्हें इस वक्त सेनापति जी आते हैं और तुम्हें बुलाए हैं हमारे साथ के लिए। हमारे पिताजी, आपका दिमाग कहाँ रहता है? पिताजी बुलाए हैं। पिताजी के चरणों में बेटी गीता का प्रणाम स्वीकार। बेटी गीता, खुश रहो बेटी, खुश रहो। पिताजी बैठ जाइए। अरे झुका कर शीश चरणों में, झुका कर शीश चरणों में करो मुझको पापा, अरे बुलाए किस लिए मुझको, कहो क्या बात पापा। पापा, कौन सी ऐसी बात है जो मुझे बुलवाए हो पापा? बात क्या है? बेटी गीता, तू जानना चाहती है? हाँ पापा। सुनो बेटा, सुनो तुम ध्यान से गीता, सुनो तुम ध्यान से गीता, तुझे तो मैं बुलाया। जानना चाहता हो? परीक्षा भी हो गई, रिजल्ट भी आ गया होगा, तो परीक्षा में पास हुई या फेल हुई हो? पापा, आपका आशीर्वाद मेरे सर पे हमेशा रहता है पापा, भला मैं फेल हो सकती हूँ? अच्छी बात पापा, आपकी बेटी गीता कॉलेज में सबसे नंबर 1 पास हुई, सबसे ज्यादा नंबर पाई हूँ पापा। अच्छी बात है। लेकिन पापा, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। उसे जी पापा। क्या कहो रानी? पापा, क्या बेटी हो? इसी दीनापुर में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। अगर आप इजाजत दें पापा तो मैं मेला देखने जाऊँ। पापा, क्या कहते हो? ना उधर आ गए। बेटी गीता का कहने का तात्पर्य समझा? ये मेला बोले बहुत मेला लगा हुआ है, यही मेला देखना जाना चाहते हैं, लेकिन जमाना खराब हो गई। कहीं अगर कोई कुछ बात बिगड़ गई तो ठाक डाल गए, कलम का टीका लग जाएगा। लेकिन बात है मेरी बेटी की, बेटी गीता कभी न
नसीहत है कौन सी नसीहत? और मेरे नसीहत पर तो भरोसा क्लियर करोगे यानी ध्यान रखोगे। जाने से पहले मेरी बातों पर गौर करो। बैठे गीता। हाँ पापा। तुझे मालूम है कि तेरा बाप किस तरीके का इंसान है? मुझे मालूम है पापा। अगर तुझे कुछ हो गया तो ठाकुर खानदान के मौत कर जाएगी। पापा इसकी चिंता मत करिए, मैं आपकी स्थान को नहीं जाने दूंगी। अमरना तो मेरे बेटे के साथ जाओगे। ठीक है बाबू साहब, मेला घुमा देना। ठीक है बाबू और मेला घुमाने के पश्चात सूर्या से पहले वापिस निवाना आना होगा। जाओ बेटे जाओ। पापा मैं चलती हूँ। पापा अमरना बाबू साहब। बहुत शाही खजाने से पैसा ले लेना और पूरी तैयारी के साथ जाओगे। ठीक है बाबू साहब। यदि याद है अगर मेरे बेटे को तकलीफ हुआ तो जिस तरह से सारे दुख पैदा हुआ है उस तन को भी तकलीफ दूंगा। ये रहा बाबू रंजीत का आदेश, आदेश जारी रहेगा। फिर मिलूंगा अगला शेर इस ग्रुप की। ये रहा बाबू रंजीत का ऐलान। गाँव समझे क्या ठीक है भैया। ठीक ठाक है। आपका ठीक है अपना है। आज यार मुझे बहुत याद आ रही है याद आ रही किसकी? गीता की। क्योंकि हम दोनों एक तरह के पते थे, अच्छा एक ही। वही से हमारी उनकी दोस्ती हो गई है। अरे वाह। मुझे आज गीता से मिलना है, कैसे मिलूं? ऐसा करा जाए, पहले न हो चिट्ठी उट्ठी भेज देवा जाए। कौन चिपकी भेज दे? लिख दे भैया। अबे लेटर, हाँ हाँ प्यार हाँ। का लेटर। अरे कभी जान कहीं मिले कमाया। हाँ तो कभी जान कहीं नहीं हो, जान जा कुछ जान नहीं बहुत बदनामी हुई यार भैया। चलोगे? आप क्यों नहीं, आप चलते हैं। चलो फिर। चलिए भैया। बहन गीता चलती रहे, चले चले देखिए सामने मेला दिखाई दे रहा है। तुम नहीं जानते हो, मैं एक बात छुपा के रखी हूँ। ओ मैं सोच रही हूँ कहीं तुमको मैं बता दूँ कि तुम पापा से ना बता दो। नाना देखा गीता बहन, मैं आपकी बात आपके पिताजी से नहीं बताऊंगा। ये जो राजा विक्रम दत्त है, उनके लड़के गोविंद है, मैं उनसे प्यार करती हूँ। ओ यानी तुम राजकुमार गोविंद से प्यार करती हो। देखिए मेरे पापा से मत बताइए। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। आज मुझे बहुत याद आ रही है गोविंद की। ये तुम्हें याद नया याद करूं।
देखले यही जमाना कहत बा लड़का लड़की के देखे तुरंत धक्का चालू हमरे पहले के धक्का काहे मारा यार भैया क्या बात है संजय? मार एक ही माँ किला कैसे मिला जाए जब मिल तो गया है तो आज रात में मुलाकात हो गई है। अब कला तो ही दबा पाएंगे। क्या बात है क्या? अरे ओ बेटा पहचान नहीं मैं पहचान नहीं हूँ मगर देख नहीं रहे हो तुम कहाँ इतनी जल्दी जा रहे हो हाँ? अरे मैं तुम्हारे पास आ रहा था मैं भी तो तुम्हारे पास आ गई थी लेकिन मालिक की देर एक हम दोनों के रास्ते मिल गए। लेकिन कैसे हो मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी मुझे बहुत याद आ रही है। लेकिन गीता मैं सुनो तो सुनाओ मजा आ जाए। सुनोगी सुनाओगे? मास्टर साहब बता रहे चलो जैसे सुचले रहनी ओइसे पियवा मोर सावर न अरे दिलीप भैया देख रही हो क्या कर रहे हैं दोनों? एक और दोनों छुटुर क्यों कर रहे हैं आपस में? गोविंद मेरी बात सुनो सुनाइए। ये हमेरा खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बाटे ये हमेरा खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बाटे भगवान बड़ी दुई शक्ति से
कंचना तुम्हें याद कर रही हूँ। महामंत्री रंजीत सिंह आपको महारानी साहिबा बुला रही हैं। महारानी मैंने कहा नमस्ते। रंजीत, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। महारानी तुम मुझसे कहना चाहती हो? क्या कहना चाहती हो? बात को मेरी सुनिए रंजीत, तुम दिल हमारा खुशी के बारे में। और जब से मैं तुम्हें देखी हूँ मेरे दिल में भी अरमान थे कि किसी दिन अपने दिल की बात रंजीत से जरूर कहूंगी। महाराज के हाथों में वफादार मंत्री हो गए। महारानी मैं कभी सपने में नहीं सोचा था कि तुम इतना खिलौने हरकत करोगे। मैं महाराज का नमक खाया। इस राज का नमक खाए हो, महाराज के साथ गद्दारी नहीं करोगे। अरे महाराज के साथ गद्दारी नहीं करोगे, भला मेरी जवानी पर ध्यान दो। क्या तुम मेरी बात को नहीं मानोगे? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, ये नहीं हो सकता। रंजीत, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा और बहुत ही भयानक। महारानी कितना भी भयानक हो, लेकिन रंजीत ना अपनी जुबान से फिसला है तो कभी भी रंजीत, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो मेरा नाम कंचना है। हाथ मारते मोड़ते तेरी चमड़ी ना निकाल ली तो मेरा नाम महारानी अभी मेरी बात को नहीं मानोगे। मैं अपनी जवानी और अपना सब कुछ देने को तैयार हो गई, लेकिन तुम हो कि मेरी बात को नहीं मानना चाहते। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है? अगर तुम मेरी बात को मान लोगे तो एक ना एक दिन मैं तुम्हें इस बीनापुर का महाराज जरूर बनाऊंगी। निकालिए, लेकिन रंजीत अपनी जुबान से बेजुबान नहीं बनेगा। जो कह दिया वो कह दिया। अच्छा, तो मेरी बात तो सुन। मेरी बात का उल्लंघन किया और तो इसका अंजाम जरूर पाएगा। मेरी बात तो सुन। जुबानों
वाह रानी वाह, आज से यही तो आपकी परीक्षा लेना चाहता था कि देखता हूँ महारानी हमें दिल शान से प्यार करती है या मेरे साथ में फरेब करती ओह, तो तुम मेरी परीक्षा ले रहे थे। हाँ, मैं तो आज 18 वर्षों से सोच रहा था एक गुलाब जामुन बाबू रंजीत के मुख में कुछ। मैं तो घबरा गई। मैं ये सोच रही थी कि मैं अपने दिल की बात रंजीत को बता दी हूँ, अगर ये मेरी बात नहीं मानेगा तो अनर्थ हो जाएगा, लेकिन तुम मेरी बात मानकर मेरा काम और भी आसान कर दिए। महारानी, आज तू अगर मेरी बात को मानी मैं तेरे हर बोल पर साथी तरह आपन दूसरे बात मानव मनवावा, अगर महाराज जान के तो हाथी से कुछ लड़वाई जाए है। मेरा नाम कंचना है, जो मैं चाहूंगी इस राज्य में वही होगा, और अगर तुझे इस महल में रहना है, इस राज्य में रहना है, तो जो मैं कहूंगी तुझे वही करना होगा। अगर मेरे खिलाफ आवाज उठी तो ये जान ले, तेरी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। कुछ नहीं जानते, जानते भी नहीं जानते। अपनी आंख को बंद करो और मुंह को बंद करो, किसी से बोलने और कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है।